शास्त्र में लिखा है किसके साथ क्या करना चाहिए? बोले शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण मयैवो भयमानांतम परपाय अनुशासनम। बोले ब्राह्मण की कभी दैहिक हत्या नहीं करना चाहिए। तो बोले क्या करना चाहिए? ब्रह्म बंधुरन हंतव्य आतताई बदारणा। बोले आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। बोले भगवान आप ये कैसी बात कर रहे हो? एक तरह की बात बोलो, मार दें क्या करें, छोड़ दें या मार दें, बताओ। भगवान मौन हो गए। भैया अब तुम्हें जो हमने जो बता दिया है, अब जो तुम्हें करना है करो, हमने तो बता दिया है। तो अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला हैं, गीता जी का उपदेश लिया है, समझ गए कि क्या करना है। बोले जो माननीय पुरुष होते हैं उनकी अपमान ही मृत्यु होती है। गीता जी में भी कहा संभावितस्य चाकीर्ति मरणादितिरिच्यते। जो माननीय होते हैं ना, पद प्रतिष्ठित लोग, उनका अगर एक बार अपमान कर दो, वो जितनी बार उस अपमान को सोचेंगे। बोले मरने वाला तो एक बार में मर जाता है, पर जिसका अपमान कर दिया जाए वो तो जितनी बार अपमान को सोचेगा उतनी मृत्यु मरता है महाराज। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संभावित कहूं अपजस लाहू, संभावित कहूं अपजस लाहू, संभावित कहूं संभावित कहूं अपजस लाहू, संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। बोले संभावित कह अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। बोले जो माननीय लोग होते हैं उनका अपमान करना ही मृत्यु होती है। बोले क्या करें इसके साथ? कि वपनम द्रवणादानम स्थान निर्यापणम तथा एष हे ब्रह्म बंधूना बधो न्यायो दैहिक वध नहीं किया। बोले इसको निकाल दीजिए इस राज्य से बाहर। अश्वत्थामा के बाल काट दिए, गंजा कर दिया और काला मुंह करके गधे पे बैठाल करके निकाल दिया, धक्का मार के निकाल दिया। जा। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। बोले मैं इनके कुल में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। तो उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया और उत्तरा अब इधर भगवान जाने के लिए, द्वारका जाने के लिए तैयार हैं। उत्तरा रोती रोती आई और कहती है पाहि पाहि महायोगिन देव देवम जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम। ये देखिए उत्तरा कितना समझदारी यहां दिखाई। बोले सब लोग खड़े हैं, पांचों पांडव खड़े हैं, पूरा परिकर खड़ा हुआ है, परंतु किसी के पास नहीं गई। ना भीम के पास गई, ना अर्जुन के पास। किसके पास गई? साक्षात नारायण के पास। क्या बोले जो इनको चलाने वाले ये तो माटी के मधुकरा हैं, इनके पास जाकर मैं क्या करूंगी? ये तो अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए। तो महाराज मैं इनके पास जाकर के जो नारायण ने जिसकी रक्षा करी मैं उसके पास जाऊंगी। तो महाराज नान्यम तद भयम पश्ये। बोले आपके अलावा कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, कोई रक्षक मुझे दिख ही नहीं रहा है। भगवान ने आश्वासन दिया बिल्कुल शांत हो जाओ। अंगुष्ठ मात्र का शरीर बनाया और उत्तरा के गर्भ में एक नन्हा शिशु है। अंगुष्ठ मात्र का देह बना करके गर्भ में प्रवेश कर गए और ब्रह्मास्त्र को, अपनी गदा को घुमा करके उसका तेज समाप्त कर दिया महाराज।
क्योंकि भगवान का नियम है कि जो भगवान की शरण में आ जाता है उसे भगवान चाहे वो कैसा भी कष्ट में हो उसे मोक्ष प्रदान कर देते हैं। गीता जी में संकल्प करते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भवाम्यहम्। बोले अनन्यास, जो भक्त मेरी शरण में अनन्यता से आ जाता है ना, मैं हर प्रकार से उसकी रक्षा करता हूं, वो चाहे फिर कैसा भी हो। ये भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। और उत्तरा की स्वयं गर्भगत शिशु की भी रक्षा करी, और जैसे ही गर्भ में प्रवेश किए तो राजा ने, जो शिशु है, उसने भगवान के दिव्य दर्शन भी किए। कितनी धन्य है उत्तरा मां। बोले ये तो हमने देखा है कि भगवान तो कौशल्या मैया के गर्भ में भी आए और देवकी मैया के भी गर्भ में आए, परंतु ये कितना चमत्कार की बात है कि भक्त और भगवान दोनों उत्तरा के गर्भ में हैं। तो भगवान तो आते हैं, पर दो भक्त और भगवान आ जाएं, ये सबसे बड़ी बात है हमारा। नन्हे है उत्तरा का गर्भ, जो भक्त राजा परीक्षित भी विराजमान हैं और स्वयं परमात्मा भी प्रवेश कर गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। और इधर पुनः भगवान जाने के लिए हुए, और जैसे ही कुंती माता के पास आए और कुंती माता के पास आकर के विदा ली, बोले प्रभु हम जब सुख सुविधा में आ गए तब आप हमको छोड़कर चले गए, और जब हमारे पास कष्ट था तब आप हमारे पास थे। तो बोले ऐसा सुख सुविधा हमें नहीं चाहिए, ऐसा राज्य नहीं चाहिए कि ऐसे सुख में भगवान हमको छोड़ जाएं। कुंती मैया की स्तुति का बड़ा प्यारा वर्णन यहाँ पे किया गया है। बोले आप साक्षात भगवान हो, बुआ जी मत कहा करो मुझे, आज मुझे अपने मन की बात कहने दो। भगवान ने कहा अगर हम भगवान हैं तो मांगो, क्या चाहिए आपको? बोले अगर कुछ देना है तो मुझे विपत्ति दे दो। क्या कहा? विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भव दर्शनम। बोले विपदो नैव विपदाः संपदो नैव संपदः विपदः विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति सच्ची विपत्ति नहीं है, संपत्ति सच्ची संपत्ति नहीं है। विपत्ति क्या है? भगवान हमें छोड़ करके चले जाएं या भगवान का स्मरण न आवे, वो सच्ची विपत्ति है। ऐसी सुख सुविधा, ऐसा धन पैसा क्या मतलब का कि जो पैसा वाला बन करके भगवान को ही भूल जाए। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो पुनः विपत्ति दे दो, क्योंकि सुख में तो लोग भगवान को भूल जाते हैं, दुख में भगवान हमेशा याद रहते हैं। इसलिए अच्छा भगवान आपके सामने आ जाए तो आप भगवान से क्या क्या मांगोगे? सुख सुविधा मांगोगे ना, कि भगवान मेरे ये काम हो जाए, भगवान एक बढ़िया बंगला मुंबई में मेरा भी तैयार हो जाए, यही मांगोगे। संसार की प्रवृत्ति है। परंतु कुंती मैया भगवान से कहती है मुझे दुख दीजिए, क्योंकि सुख में तो भगवान को भुला दिया जाता है और दुख में ही याद किया जाता है। कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। बोले जो सुख में सुमिरन करे तो दुख क्यों आए? इसलिए कुंती मैया बोले भगवान सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं कि मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। आइए कुंती मैया की भाव भरी स्थिति को हम सभी